नमस्कार आदाब। मैं राकेश कुमार शर्मा, सामाजिक कारकुन, ब्लॉक मुगल मैदान, पंचायत होड़ना, खंडोल से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है तेज़ तूफ़ानी बारिशों का जो सिलसिला जारी था। इन बारिशों की वजह से जो है हमारे होड़ना ध्रुवील पंचायत बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान मैं कहूँ तो हमारी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। मैं अपने होड़ना ध्रुवील पंचायतों की बात करूँगा तो हमारे होड़ना पंचायत में और ध्रुवील पंचायतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे कुछ जो हमारे नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनके मकान भी निकल गए हैं। ज़मीनों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलों का, मेवा बागात का बहुत तबाही हुई है। रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। पैदल चलने के लिए जो गांव में पैदल रास्ते होते थे, छोटे छोटे रास्ते होते थे, वो नहीं है। ज़मीनों का बहुत नुकसान है। लिहाजा मैं ऑनरेबल एमएलए इंद्रवाल माननीय श्री पीएल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं और उनको ये राय देता हूं कि उनको चाहिए कि सभी इलाकों का खुद दौरा करें और दौरा करके जो है इस नुकसान का जो एक बायोडाटा तैयार करके एक तफसीली रिपोर्ट जो है, उनको चाहिए कि एक तफसीली रिपोर्ट हर एक गांव से, हर एक वार्ड से, हर एक पंचायत से उनको लेनी चाहिए, ताकि ये रिपोर्ट जो है पूरी तरह से तैयार हो के अच्छे से इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ जो हैं, जिनकी ज़मीनों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, मेवा बागात का नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, ताकि उन मुस्तहिक अफरादों तक जो है फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो मैं ऑनरेबल एमएलए पीएल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो इस प्रोसेस को शुरू करें और एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करके अपने उम्र अब्दुल्ला सरकार के सामने पेश करें, ताकि मुस्तहिक अफराद जो है जिनका नुकसान हुआ है उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। क्योंकि 77 साल के बाद जो है हमें अपना लोकल कैंडिडेट अपने हल्के से हमने चुन के जो है असेंबली में भेजा। अगर फिर भी वही पिछली सरकारों का ही हाल होगा तो फिर शायद मेरे हिसाब से हमारे इलाकों की हालात जो है कभी सुधरने वाली नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीदों पे कायम हैं कि हमने लोकल कैंडिडेट को इसीलिए चुना है, उनको लोकल एरियाज़ का पता है, वो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पता है गरीबी क्या चीज़ होती है, एक गरीब को किस तरह से देख रेख उसकी करनी होती है, कैसे उसको देखना होता है, ये बखूबी जानते हैं हमारे पीएल शर्मा जी। तो और साथ ही मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आरडीडी डिपार्टमेंट के तहत जितने भी काम उठाए गए थे, फ़िलहाल मुझे लगता है इन सभी कामों को जो है मुअत्तल करना चाहिए, इनको जो है बंद करना चाहिए जो पहले प्लान थे। क्योंकि लोगों का जो इस तेज़ बारिशों में ज़्यादा नुकसान हुआ है ज़मीनों का, इसमें मुझे लगता है प्रोटेक्शन वाल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, डंगों की ज़्यादा ज़रूरत है, लैंड लेवलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं सड़कें नहीं हैं, ज़मीनें नहीं हैं, सब कुछ जो है तहस नहस हो गया है इस तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से। तो मैं आरडीडी डिपार्टमेंट महकमे से भी गुजारिश करूँगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के आरडीडी मिनिस्टर है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस तौर पर इस चीज़ को फौरी तौर देखें, क्योंकि लैंड लेवलिंग का काम जो है पहले से ही बंद रखा गया था, लेकिन अब आवश्यकता इस लैंड लेवलिंग की जो है बहुत ज़्यादा है। लोगों को इसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइडिंग्स हुई है, ज़मीनें धंस गई है, मकानात धंस गए हैं। पैदल चलने के लिए जो सड़कें गांव में होती थी वो सड़कें जो हैं टूट चुकी है, खिसक चुकी है। तो मुझे लगता है आरडीडी डिपार्टमेंट को भी जो है इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए और इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए और सेंट्रल आरडीडी मिनिस्ट्री के साथ इस बात को जो है रखना चाहिए। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं विदा होता हूँ और ऑनरेबल एमएलए से मैं यही सुझाव दूँगा कि पीएल शर्मा को चाहिए कि वो खुद इलाकों में आके दौरा करें, सभी इलाकों का, और इन तेज़ तूफ़ानी बारिशों का जायज़ा लें, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जो हैं आप पर कायम हैं। आपको उस वक़्त लोगों ने जो है अपनी कीमती वोट देकर आपको कामयाब किया हुआ है, तो लोगों की इस वक़्त उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर से माननीय ऑनरेबल एमएलए पीएल शर्मा जी से कि उनको चाहिए सभी इलाकों का दौरा करके जो है इस चीज़ का खुद जायज़ा लें, एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करके अपनी सरकार के टेबल पे रखें। धन्यवाद।